नमस्कार दोस्तों, अनहद चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आज के इस सेशन में हम इंश्योरेंस के बारे में विस्तार से समझेंगे। इंश्योरेंस मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर इंडिविजुअल और बिजनेस को अलग अलग प्रकार के रिस्क्स का सामना करना पड़ता है, जैसे एक्सीडेंट्स, फायर, थेफ्ट, इलनेस, डेथ, नेचुरल डिजास्टर्स और फाइनेंशियल लॉसेस। इंश्योरेंस ऐसी अनसर्टेनिटीज के खिलाफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से होने वाले फाइनेंशियल बर्डन को कम करने में मदद करता है। यह सोसाइटी में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की भावना पैदा करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में, इंश्योरेंस रिस्क शेयरिंग की एक मेथड है। बहुत सारे लोग छोटे छोटे अमाउंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिन्हें प्रीमियम कहा जाता है, और जिन लोगों को लॉस होता है उन्हें कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। अब हम इंश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जानते हैं। एक, रिस्क शेयरिंग। इंश्योरेंस में बहुत सारे लोग प्रीमियम जमा करते हैं और जिन लोगों को लॉस होता है उन्हें कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। इस प्रकार रिस्क सभी लोगों के बीच बांट दिया जाता है। एग्जाम्पल, यदि किसी इंश्योर्ड व्यक्ति की कार एक्सीडेंट में डैमेज हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेशन देती है। दो, कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट। इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच होता है। इसमें दोनों पार्टीज पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशंस को मानने के लिए सहमत होती हैं। एग्जाम्पल, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योर्ड प्रीमियम पे करता है और इंश्योरर मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करता है। तीन, पेमेंट ऑफ प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्राप्त करने के लिए इंश्योर्ड को निश्चित राशि प्रीमियम के रूप में पे करनी होती है। प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली या ईयरली दिया जा सकता है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस के लिए हर साल 10,000 रुपए प्रीमियम देता है। चार, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड रिस्क से होने वाले लॉस की भरपाई करती है। कॉम्पेंसेशन पॉलिसी की कंडीशंस के अनुसार दिया जाता है। एग्जाम्पल, यदि किसी दुकान में आग लग जाए तो फायर इंश्योरेंस कंपनी नुकसान की भरपाई करती है। पांच, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के समय फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है और आर्थिक बोझ को कम करता है। एग्जाम्पल, हेल्थ इंश्योरेंस गंभीर बीमारी के दौरान हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को मैनेज करने में मदद करता है। अब हम जानते हैं कि इंश्योरेंस की जरूरत क्या है। इंश्योरेंस आवश्यक है क्योंकि लाइफ और बिजनेस अनसर्टेनिटीज से भरे हुए हैं। यह लोगों को सडन फाइनेंशियल हार्डशिप्स से प्रोटेक्ट करता है। एक, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस एक्सीडेंट्स, फायर, थेफ्ट, इलनेस या डेथ से होने वाले लॉसेस के खिलाफ कॉम्पेंसेशन प्रदान करता है। दो, रिस्क रिडक्शन। यह अनसर्टेन इवेंट्स के फाइनेंशियल इंपैक्ट को कम करता है। तीन, पीस ऑफ माइंड। इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी देता है। चार, एनकरेजमेंट टू सेविंग्स। लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हैबिट्स को एनकरेज करता है। फाइव, बिजनेस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंश्योरेंस बिजनेसेस को लॉसेस के बाद भी ऑपरेशंस कंटिन्यू करने में मदद करता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। एक, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु या पॉलिसी मैच्योरिटी पर फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है। यह परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। एग्जाम्पल, यदि परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसके परिवार को राशि देती है। दो, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चों को कवर करता है। यह मेडिकल इमरजेंसीज में फाइनेंशियल बर्डन कम करता है। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के ऑपरेशन का खर्च हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पे किया जा सकता है। तीन, व्हीकल इंश्योरेंस। व्हीकल इंश्योरेंस व्हीकल्स को एक्सीडेंट, थेफ्ट या डैमेज से होने वाले लॉस से प्रोटेक्ट करता है। यह टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स दोनों पर लागू होता है। एग्जाम्पल, यदि कार एक्सीडेंट में डैमेज हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी रिपेयर कॉस्ट का कॉम्पेंसेशन देती है। चार, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस आग से होने वाले नुकसान की भरपाई करता है। यह घर, दुकान, फैक्ट्री या वेयरहाउस के लिए लिया जाता है। एग्जाम्पल, यदि फैक्ट्री में आग लग जाए तो इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल लॉस कॉम्पेंसेट करती है। पांच, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस यात्रा के दौरान होने वाले रिस्क जैसे बैगेज लॉस, ट्रिप कैंसलेशन या मेडिकल इमरजेंसी को कवर करता है। एग्जाम्पल, यदि विदेश यात्रा के दौरान लगेज खो जाए तो ट्रैवल इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन देता है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है।
इंश्योरेंस दो पार्टीज के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंश्योरर इंश्योर्ड को स्पेसिफाइड लॉसेस या रिस्क के लिए कॉम्पेंसेट करने का वादा करता है और इसके बदले इंश्योर्ड प्रीमियम पे करता है। यह एक लीगल अग्रीमेंट है क्योंकि इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सभी एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन यानी प्रीमियम, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लीगल ऑब्जेक्ट। अग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशंस इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अटमोस्ट गुड फेथ पर आधारित होते हैं, जहां दोनों पार्टीज को सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑनेस्टली डिस्क्लोज करने होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, एसेंशियल्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर आधारित होते हैं। ये 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को हम बारी बारी समझते हैं। पहला, अटमोस्ट गुड फेथ अबेरिमे फाइडी। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज को सभी मटेरियल फैक्ट्स ऑनेस्टली और कंप्लीटली डिस्क्लोज करने होते हैं। इंश्योर्ड को हेल्थ, प्रॉपर्टी, इनकम या रिस्क कंडीशंस से रिलेटेड ट्रू इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। इसी प्रकार इंश्योरर को पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशंस क्लियरली एक्सप्लेन करनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय अपनी सीरियस इलनेस छुपा लेता है तो इंश्योरर बाद में क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योर्ड पर्सन का इंश्योरेंस के सब्जेक्ट मैटर में फाइनेंशियल या लीगल इंटरेस्ट होना जरूरी है। व्यक्ति केवल उन्हीं एसेट्स या लाइव्स का इंश्योरेंस कर सकता है जहां डैमेज या डेथ होने पर फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना हो। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपने हाउस या कार का इंश्योरेंस करा सकता है। एक बिजनेस अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा सकता है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ की लाइफ का इंश्योरेंस करा सकता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बिना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इस प्रिंसिपल के अनुसार इंश्योरेंस का उद्देश्य इंश्योर्ड को केवल एक्चुअल लॉस के लिए कॉम्पेंसेट करना है। इंश्योर्ड को इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं होना चाहिए और अननेसेसरी लॉस भी नहीं होना चाहिए। यह प्रिंसिपल मेनली फायर, मरीन और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पर अप्लाई होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी फैक्ट्री को फायर के कारण 5 लाख रुपए का लॉस होता है तो इंश्योरर केवल एक्चुअल लॉस तक ही कॉम्पेंसेशन देगा। इंडेमनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस है। इंश्योरेंस के मिसयूज को रोकता है। फेयर कॉम्पेंसेशन सुनिश्चित करता है। इंश्योरेंस क्लेम्स के माध्यम से प्रॉफिट मेकिंग को रोकता है। लाइफ इंश्योरेंस जनरली स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी पर आधारित नहीं होता क्योंकि ह्यूमन लाइफ को एग्जैक्टली मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। चौथा प्रिंसिपल है सबरोगेशन। इंश्योर्ड को कॉम्पेंसेशन देने के बाद इंश्योरर को लीगल राइट मिल जाता है कि वह रिस्पॉन्सिबल थर्ड पार्टी से लॉस अमाउंट रिकवर कर सके। एग्जाम्पल, अगर इंश्योरेंस कंपनी किसी कार एक्सीडेंट का कॉम्पेंसेशन पे करती है जो किसी दूसरे ड्राइवर की गलती से हुआ हो तो इंश्योरर रिस्पॉन्सिबल पर्सन से अमाउंट रिकवर कर सकता है। पांचवा है कंट्रीब्यूशन। अगर सेम प्रॉपर्टी मल्टीपल इंश्योरर्स के साथ इंश्योर्ड है तो सभी इंश्योरर्स प्रोपोर्शनेटली लॉस कंट्रीब्यूट करेंगे। यह इंश्योर्ड को हर इंश्योरर से फुल अमाउंट क्लेम करने से रोकता है। एग्जाम्पल, 2 कंपनीज के साथ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी डबल कॉम्पेंसेशन जनरेट नहीं कर सकती। छठा प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमेट कॉज। इंश्योरर तभी लायबल होता है जब एक्चुअल और नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर्ड हो। एग्जाम्पल, अगर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फायर लॉस कवर करती है तो कॉम्पेंसेशन तभी मिलेगा जब फायर ही डायरेक्ट कॉज ऑफ डैमेज हो। यह प्रिंसिपल डिटरमाइन करने में मदद करता है कि इंश्योरर किसी पर्टिकुलर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। कंक्लूजन, इंश्योरेंस मॉडर्न फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम्स का एसेंशियल पार्ट है। यह अनसर्टेनिटीज के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रदान करता है और इंडिविजुअल्स तथा बिजनेसेस को रिस्क्स इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्लोबली और इंडिया दोनों में सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई है। इंश्योरेंस केवल फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं देता बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी कंट्रीब्यूशन करता है। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स जैसे अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सबरोगेशन, कंट्रीब्यूशन और प्रॉक्सिमेट कॉज सभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की फाउंडेशन बनाते हैं और इंश्योरेंस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग को सुनिश्चित करते हैं। तो यह था आज का टॉपिक इंश्योरेंस। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले टर्म्स और वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखें।